हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह अधिक से अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यह हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में। यूपी बोर्ड के ये 7 सेट में किसी न किसी सेट में यह डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अवश्य ही पूछा जाता है। तो यह इसे भी बोर्ड एग्जाम में तैयार कर ही जाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यह 5 अंक में पूछा जाता है। तो 5 अंक बहुत होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और सिद्ध करते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसे सिद्ध करने से पहले हमें प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत याद होना चाहिए और आइंस्टीन का समीकरण याद होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यह है कि जो ये हमारा होता है ऊर्जा ई बराबर हमारा एच न्यू होता है, ई बराबर एच न्यू। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चलिए आइंस्टीन के सिद्धांत से, तो आइंस्टीन का सिद्धांत या सापेक्षता सिद्धांत। तो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत यह है कि आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत से, सापेक्षता सिद्धांत से, तो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यह आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है। तो बस हम यही दो फार्मूला का यूज करेंगे और उससे हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा ई बराबर एच न्यू है और ये भी हमारा ई बराबर एम सी स्क्वायर है। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या आप इस प्रकार भी लग सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में तुलना करने पर। तो इस प्रकार देखिए ई बराबर एच न्यू है और ये भी हमारा ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो एच न्यू बराबर हमारा हो जाएगा एम सी स्क्वायर हो गया। अब इससे हम यम का मान निकालेंगे, द्रव्यमान यम का मान। तो यम का मान निकालेंगे तो यम को इधर रहने देंगे और बाकी सबको एक तरफ इस तरफ ला देंगे। तो एच न्यू अब बटा के हमारा सी स्क्वायर बराबर यम हो गया। तो यम का इससे मान निकल गया। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यम बराबर हमारा एच न्यू अब बटा में, एच न्यू अब बटा में सी स्क्वायर। सी हमारा यहाँ पर प्रकाश की चाल है। इतना हो गया। अब देखिए सी को 2 भागों में विभक्त करेंगे, एक तो एच के बटा में करेंगे और एक न्यू के बटा में करेंगे, जिससे हमारा एक फार्मूला बनेगा। तो यम बराबर आऊँ एच अपन सी इंटू न्यू अपन सी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एच अपन सी हो गया और यहाँ पर न्यू अपन सी हो गया। तो हम जानते हैं एक संबंध प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य में एक संबंध जानते हैं कि हमारा यहाँ पर एक फार्मूला होता है, प्रकाश वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं कि हमारा सी बराबर न्यू लेमडा, सी बराबर न्यू, ये हमारा लेमडा, सी बराबर न्यू लेमडा होता है। तो इससे चलेंगे तो देखिए हमें न्यू अपान सी का मान निकालना है, न्यू अपान सी का। तो इस सी को हम भेज देंगे इधर बटा में और एच को भेज देंगे इधर। तो ये भी बटा में हो जाएगा और ये भी बटा में। तो 1 अपान लेमडा बराबर हमारा न्यू अपान सी हो गया। इतना हो गया। तो यहाँ पर न्यू अपान सी के स्थान पर 1 अपान लेमडा हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो लेमडा को तरंगदैर्घ्य से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लेमडा लाना ही होगा। तो यम बराबर हमारा एच अपान सी इंटू 1 अपान लेमडा। इतना हो गया, यहाँ से ही लिखे हैं। अब इसको मिलाकर लिख देंगे तो हमारा यम बराबर एच अपान सी लेमडा। इतना हो गया। इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि यह भी एक फार्मूला होता है जिस पर कि क्वेश्चन लगता है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें फोटानों का संवेग चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फोटानों का संवेग, फोटानों का संवेग पी बराबर, संवेग को पी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पी बराबर हमारा हो जाएगा एम सी, फोटानों का जो संवेग पी बराबर एम सी। अब इससे चलेंगे तो यम का यहाँ पर मान रखेंगे, यम का मान रखेंगे, यहाँ पर हमारा प्राप्त हुआ है। तो पी बराबर हमारा हो जाएगा एच अपान सी लेमडा इंटू यहाँ पर सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी से हमारा सी कट जाएगा।
इसे बोर्ड एग्जाम में काटना नहीं है, बस इसी प्रकार इसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर यह चपान लेमडा हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य का मान हम निकालेंगे, तो इससे हम यदि निकाल रहे हैं तो ये हमारा लेमडा बराबर आ जाएगा, लेमडा यहाँ हो जाएगा और पी यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह चपान पी। तो ये हमारा संवेग के पद में यहाँ पर ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये हमारा संवेग के पद में हुआ है। अब कह देगा कि वेग के पद में प्राप्त कीजिए, तो वेग के पद में प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर पी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि यदि कोण का द्रव्यमान यम एवं वेग भी हो, तो कोण का द्रव्यमान यम तथा वेग भी हो, तो यदि कोण का द्रव्यमान यम एवं वेग भी हो तो हम जानते हैं कि P बराबर यम भी होता है, P बराबर यम भी। यहाँ पर P बराबर यम सी कहें या यम भी कहें, ये हमारा वेग है तो ये भी चाल है, और एक प्रकार से ये प्रकाश का वैद्युत समीकरण निकाल रहे हैं तो इसमें हम सी लिए हैं। तो यहाँ पर P के स्थान पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लेमडा बराबर यह चपान यम सी। तो यही है हमारा यम भी, यहाँ पर यम भी है तो P बराबर यम भी रख देंगे। तो यही हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो लेमडा है तो इसका मात्रक यहाँ पर मीटर होगा। तो यही है हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कि यह चपान यम भी। अब कहीं कहीं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक गतिज ऊर्जा के पद में ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हमारा काइनेटिक एनर्जी के होता है, तो इसके पद में हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में केवल डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा तो आप बस इतना सिद्ध कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कि लेमडा बराबर यह चपान यम भी। अब यदि गतिज ऊर्जा के पद में कहे तो चलिए आगे देखते हैं कि उसे कैसे सिद्ध करेंगे और उसका व्यंजक क्या होगा। तो अब हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर हमारा लिखेंगे यहाँ पर कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक अभी जो सिद्ध किए हैं उसे लिखेंगे। व्यंजक हमारा इतना आया था कि लेमडा बराबर यह चपान यम भी, ये अभी सिद्ध किए थे तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक क्या होगा। तो यदि कण का गतिज ऊर्जा के हो, यदि कण का गतिज ऊर्जा के पद में कहे तो के बराबर हमारा हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इससे देखिए हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब हमें गतिज ऊर्जा के पद में निकालना है, तो ऐसा देखेंगे कि क्या इसमें हमें मिल रहा है कि उसके बराबर रख देंगे तो हमारा गतिज ऊर्जा के पद में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी है और इसमें भी हमें भी दिखाई दे रहा है, तो यदि इससे हम भी का मान निकालकर इसमें रख देंगे तो हमारा गतिज ऊर्जा के पद में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इससे भी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हमारा 2 इधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और यम का इसमें भाग हो जाएगा। तो 2k अपान यम बराबर हमारा भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमें भी का मान चाहिए तो भी स्क्वायर अपान 2k अपान यम, इसे LHS RHS में और RHS LHS में कर सकते हैं। तो इससे हमें भी का मान मिल गया कि √2k अपान यम, ये हमें भी का मान पता चल गया। इसे हम चलिए समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, अब यहाँ पर समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 का मान अर्थात भी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा गतिज ऊर्जा के पद में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा लेमडा बराबर यह चपान यम भी इतना है, इसमें भी का मान रख देंगे तो हमारा लेमडा बराबर यह चपान यम, यहाँ पर अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 2k अपान यम हो गया। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा के पद में तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा। या हम यहाँ पर इसे और संक्षिप्त में करना चाहेंगे तो यह इस यम का गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हमारा 1 घात है जो कि अंडर रूट में जाएगा तो ये 2 घात हो जाएगा, क्योंकि लेमडा बराबर यच अपान अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा
2k m² अपान यम, क्योंकि यदि ये हमारा यम का स्क्वायर रहा होगा तभी एक यम बाहर निकला होगा। तो यदि एक घात है तो इसे अंडर रूट में ले जाएंगे तो 2 घात हो जाएगा। अब एक यम से एक यम हमारा कट जाएगा, तो लेमडा बराबर यच अपान अंडर रूट 2k m आ जाएगा। और यही हो जाएगा गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला, गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक कि यच अपान, ये हमारा यच है तो यच अपान अंडर रूट में 2k m, जहाँ के हमारा काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर यम द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है। तो यही हो जाएगा हमारा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक गतिज ऊर्जा के पद में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक अवश्य ही आएगा ही आएगा।